एक बात सच बताओ, आप आज़ाद हो ना? आज़ाद भारत में रहते हो, वोट देते हो, फ़ोन है, इंटरनेट है, पर फिर भी बोलते कम हो और सोचते उससे भी कम। और जो बताया जाता है, उसी पर रिएक्ट कर देते हो। आज मैं ये नहीं पूछ रहा कि देश आज़ाद है या नहीं। आज मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी सोच आज़ाद क्यों नहीं है? आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज चले गए होना नहीं होता। आज़ादी का मतलब होता है दिमाग से डर और कंडीशनिंग का दूर करना। सच बोलूं, इस देश में जेल में बंद लोग बहुत कम हैं और सोच में बंद लोग बहुत ज़्यादा। और जब सोच बंद होती है ना, तो किसी को डंडा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाते हैं। आज का सिस्टम लोगों को चुप कराने के लिए लाठी का यूज नहीं करता। आज का सिस्टम लोगों को चुप कराने के लिए इमोशंस का यूज करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। जब आपका गुस्सा, आपका डर या आपका प्राइड पीक पर होता है, तो आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स जो लॉजिक सोचता है, वो टेम्पररी स्विच ऑफ हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी कहती है कि डिजिटल एज में इंसान का अटेंशन स्पान सिर्फ 8 सेकंड रह गया है और जब सोच सैलो हो जाए तो कंट्रोल डीप हो जाता है। एक एवरेज इंडियन रोजाना 7 घंटे इंटरनेट पे बिताता है और इन 7 घंटों में हमें इतना आउटरीच परोसा जाता है कि हम डीप थिंकिंग करना भूल चुके हैं। नोटिस करना, जिस दिन कोई रियल सवाल सामने आने वाला होता है, उसी दिन कोई इमोशनल टॉपिक ट्रेंड में आ जाता है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। फोकस शिफ्ट करना दुनिया का सबसे सस्ता कंट्रोल है। अब थोड़ा नंबर्स देखते हैं। वर्ल्ड बैंक और बजट के मुताबिक इंडिया अपने जीडीपी का लगभग 2.1% हेल्थ केयर पर और लगभग 2.9% एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करता है। लेकिन जब बात अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब्स पर आती है, तो डिबेट आइडेंटिटी से हटकर हिस्ट्री पर क्यों होने लगती है। सीएमआई का डाटा कहता है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारा फोकस डेवलपमेंट से हटकर इमोशंस पर लॉक कर दिया गया है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये डिजाइन होता है। लीडर को गाली देना समाधान एक्स का काम नहीं है, बल्कि लीडर को समझना हमारा काम है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, ये उनकी एक स्किल होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब बिलीफ सवाल से ऊपर चला जाए। लीडर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर जब जनता ही उनसे सवाल ना करे, उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करे, वहां पे सिस्टम वीक हो जाता है। ब्लाइंड सपोर्ट का मतलब है जो सही लगे उस पे भी सवाल ना करना और जो गलत लगे उसे डिफेंड करने के लिए लॉजिक ढूंढना। ये लॉयल्टी नहीं, कंडीशनिंग है। डेवलप्ड सोसाइटीज के लीडर टेम्पररी होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन परमानेंट। वहां सवाल करना देशद्रोह नहीं, जिम्मेदारी है। जब कोई बोलता है तू देश के खिलाफ है, तो डिस्कशन वहीं पे एंड हो जाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सबूत है कि आप तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन कितनी फिल्टर होकर आ रही है। जब इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर आती है, तो आपकी चॉइस भी लिमिटेड हो जाती है। देश पीछे तब होता है जब वहां का सिटीजन सवाल करना ही छोड़ दे। आजादी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता। आजादी का मतलब होता है वोट देने के अगले 5 साल तक उनसे सवाल करना और अपनी आंखों को खुली रखना। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अनलर्निंग। जो चीजें आपको सिर्फ गुस्सा, डर या फिर प्राइड के नाम पर सिखाई गई हो, उन्हें क्वेश्चन करो। अपने करियर पर फोकस करो और अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करो। जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाते, तब तक ये इमोशनल फाइट आपका फ्यूचर खा जाती है। फालतू डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपनी ग्रोथ को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ आपकी सोच को बदलने के लिए थी। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगी हो, तो समझ जाओ दिमाग का गेट थोड़ा सा खुला है। मैं हूं शिवराज, दिस इज समाधान एक्स। वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। जय हिंद।